जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बुक आप खोल लें और बुक में देखें। इन फिगर 6.38, फिगर देखिए, ये जो फिगर हमने बनाया है यही फिगर 6.38 है। अल्टीट्यूड AD, देखिए AD एंड CE, देखिए एक अल्टीट्यूड AD है और दूसरा अल्टीट्यूड CE है। आपको पता है कि अल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर इस साइड में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो दूसरे साइड में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इधर इस साइड में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हमेशा माइंड किए रहिएगा। ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिए ट्रायंगल ABC में AD और CE ये दोनों अल्टीट्यूड हैं। इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट P, ये जो दोनों अल्टीट्यूड हैं ये एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन सो दैट, तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है। ये जो चारों पार्ट हैं, चारों पार्ट को हम लोगों को प्रूफ करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन आपसे प्रूफ करने के लिए कहेगा तो आप जो है सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आप अपने ही फॉर्म में कर लेंगे। तो अब जो क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन को हम अपने फॉर्म में लिख देते हैं। तो चलिए नोट करते हैं। गिवन दैट AD and CE are the altitude, AD and CE are the altitude of triangle ABC intersect each other at point P. Intersect each other at point P. पॉइंट P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन वी वांट टू शो दैट, देन आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, देन वी वांट टू प्रूफ दैट या देन वी वांट टू शो दैट, वांट टू शो दैट। अब इसके बाद ये चारों पार्ट को लिखना पड़ेगा। चारों पार्ट आप लिख लीजिएगा। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी फर्स्ट प्रूफ हम करने जा रहे हैं। तो देखें फर्स्ट प्रूफ में क्या करना है। फिगर देखिए, ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP, ये ट्रायंगल AEP इसकी बात हो रही है। एंड ट्रायंगल CDP देखें, ये ट्रायंगल है CDP। ये दोनों सिमिलर हैं, हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम फर्स्ट प्रूफ को देखते हैं। तो लिखा जाएगा इन ट्रायंगल्स
AEP एंड ट्रेंगल लिखना ठीक होगा, इन ट्रेंगल AEP एंड ट्रेंगल CDP, हम लोगों को दोनों को दिखाना है कि ये सिमिलर हैं। तो अब जरा एक चीज आप देखें, देखिए इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो अब हम यहां लिखेंगे एंगल PEA, एंगल PEA इजकल टू, देखिए ऊपर वाले ट्रेंगल का एंगल CDP, एंगल CDP, और ये दोनों के कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे हैं? तो अब यहां लिख देंगे अल्टीट्यूड है, यहां साइड में लिख देंगे अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड। अब देखें आप जरा, तो अब दोनों के एक एक एंगल इक्वल हो गए हैं, और हमने आपको बताया था कि नॉर्मली AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन का ही हम यूज करते हैं, क्योंकि दो ट्रेंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो थर्ड एंगल जो है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो अब आप जरा इन दोनों एंगल को देखें, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल, हाँ, एंगल APE, एंगल APE इजकल टू लिख देंगे एंगल CPD, एंगल CPD, और ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, यहां साइड में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट होते हैं तो इक्वल होते हैं। अब आप देखें दो एंगल तो इक्वल हो गए, दोनों ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहां लिख देंगे बाई AA क्राइटेरियन, बाई AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलर triangles, triangle AEP similar to triangle CDP। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ, यहां लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो ऐसा नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भले दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोनों बहुत टफ हैं, ये क्वेश्चन बहुत टफ हैं। बस AA, और देखिए हम आपको बता दें कि इसमें जो चारों क्वेश्चन है ना, चारों जो पार्ट हैं, चारों पार्ट में AA क्राइटेरिया ही लगेगा, AA क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रेंगल ही अप्लाई होगा। अब इसके बाद हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर हम सेकेंड प्रूफ कर रहे हैं। तो देखें सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है। अब यहाँ हम देखेंगे ट्रेंगल ABD, देखिए ट्रेंगल ABD, ये ट्रेंगल ABD, ये ट्रेंगल, यानी ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल CBE। माइंड कीजिए, इस ट्रेंगल की बात हो रही है, इस ट्रेंगल की, और इस ट्रेंगल की बात हो रही है। ये जो ट्रेंगल बन रहा है, इस ट्रेंगल की बात हो रही है, ABD है, ABD ये ट्रेंगल है, और CBE ये ट्रेंगल है। तो अब इन दोनों को ट्रेंगल लेना पड़ेगा, इन दोनों ट्रेंगल को लिख देंगे इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल CBE। अब आप देखिए
अब आ जाइए यहां, इस ट्रायंगल पर, इस ट्रायंगल का यह एंगल 90 डिग्री और इस ट्रायंगल का यह एंगल 90 डिग्री। समझ रहे हैं आप? ये जो ट्रायंगल, हाँ ऐसे कर लीजिए पहले इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री और इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री। तो लिखा जाएगा, पहले ए बी डी हम लोग लिए हैं, तो ए बी डी, तो पहले इस एंगल को दिखाएंगे, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी, और इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन होगा, ये अल्टीट्यूड है, ठीक ना, यहाँ रीजन लिख देंगे अल्टीट्यूड। अच्छा, अब इसके बाद जरा देखिए, इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में एंगल भी है, इस ट्रायंगल में एंगल बी है और इस ट्रायंगल में, इसमें भी एंगल बी है, तो एंगल बी दोनों में है, तो कॉमन हो जाएगा। यहां लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी और यहां लिख देंगे कॉमन, इसका रीजन ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। तो अब देखिए यहां पर दो एंगल इक्वल हो गए, यहां भी दो एंगल इक्वल हो गए, तो फिर यहां लिख देंगे बाई ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और फिर यहां लिख दिया जाएगा, यहां लास्ट में लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ये प्रूफ हो गया, यहां लास्ट में लिख देंगे दैट प्रूफ्ड या हेंस प्रूफ्ड लिख देंगे। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट को देखेंगे, अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ट्रायंगल ए ई पी, जरा फिगर में देख लीजिए, ट्रायंगल ए ई पी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी पी, ट्रायंगल ए डी बी है, ट्रायंगल ए डी बी, ये पूरा, ये छोटा वाला आपको ट्रायंगल लेना है और इसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, ये माइंड किए रहिए। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, देखिए अब यहाँ पर ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, और अगर हम बड़े वाले के लिए देखें तो ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी ई ए, एंगल पी ई ए इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं और दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसका रीजन क्या है, तो ये अल्टीट्यूड है, रीजन लिखना जरूरी है, ये जो है अल्टीट्यूड है। अब इसके बाद देखिए इस ट्रायंगल में भी एंगल ए है, ये एंगल ए नहीं कर सकते, इसको हम कहेंगे एंगल डी ए बी कहा जा सकता है, या इसमें पहले वाले ट्रायंगल में एंगल पी ए ई और दूसरे वाले में कहेंगे एंगल डी ए बी, दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो लिख रहे हैं एंगल पी ए ई, एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी
एंगल DAB, और यहाँ हम लिख देंगे कि ये कॉमन है। अब देखिए फिर यहाँ दो एंगल इक्वल हो गए, तो जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो लिख देंगे बाई AA क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AEP similar to triangle ADB that proved, यहाँ लिख देंगे that proved, यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब इसके बाद हम लोग अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, तो चलिए फोर्थ पार्ट को अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ट्रायंगल PDC यानी ये ऊपर वाला ट्रायंगल, माइंड किए रहिएगा, PDC ये ऊपर वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल BEC ये हो जाएगा BEC ये, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को देखना है। तो चलिए लेते हैं हम इन ट्रायंगल ये हो जाएगा ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। तो चल देखते हैं PDC। अब देखिए PDC में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल PDC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल PDC, तो ये हो गया PDC। और फिर बड़े वाले ट्रायंगल के लिए एंगल CEB ये हो जाएगा एंगल CEB एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन लिख देंगे अल्टीट्यूड, यहाँ आप साइड में लिख देंगे रीजन अल्टीट्यूड। अब इसके बाद आप फिर देखें तो अब जो है PDC हम लोग लिए थे, PDC ये ट्रायंगल और फिर ये ट्रायंगल, तो अब इसमें एंगल PCD और एंगल ECB ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ लिख दिया जाएगा एंगल PCD इक्वल एंगल ECB, और ये कॉमन है इसलिए इक्वल है। यहाँ लिख देंगे ये कॉमन है, यहाँ ब्रैकेट में कॉमन लिख देंगे। अब यहाँ पर दो एंगल इक्वल हो गए, तो फिर यहाँ लिख देंगे बाई AA क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्रायंगल, क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। अब यहाँ लिख दिया जाएगा ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC दैट प्रूव्ड, ये हमको प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 के जो 4 पार्ट थे, इन चारों पार्ट को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हमें उम्मीद है कि ये जो चारों क्वेश्चन हैं
ये चारों क्वेश्चन यानी चारों पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।